सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था, हमारे पास क्या था भाई, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था जो मेरे पास था ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जो हमारे पास जो मॉडर्न अप्रोच है, हल्की सी बात बताना चाहिए मेरे पास, सही देखो, ठीक है, असेट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक, और मेरे नहीं नहीं सुनो, असेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, ये तीन ऐसे होते हैं जो इंक्रीज होंगे तो डेबिट, ठीक है, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। ठीक, तीन और कौन से होते हैं, लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल और जो रेवेन्यू। ठीक है, एक लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीन, जिसको हम रेवेन्यू को इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऐसे होते हैं, बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। ठीक, तुम पता तीन तीन पार्ट में क्लासीफाई कर लो, तुम्हें वो और कुछ पागलपंती आती नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये चीज है, तीन चार बार रिवाइज बोलो, अच्छा ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, खत्म। ठीक है, सुनो भाई, मैं तुम्हें आज ना इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो तुम्हें पहले इसको बताना है कि भाई एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इसके इफेक्ट बताऊंगा, और अगर तुम इसका इफेक्ट बता पाते हो, ठीक है, तुम्हें सिर्फ इफेक्ट बताना है। भाई जब भी तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बड़ा मूल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, जिसको बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं, वो तुम्हारा ये होता है, अगर तुम किसी भी ट्रांसैक्शन के इफेक्ट को पहचान पाते हो, अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा आसान उसके लिए हो जाती है। ठीक है, जो तुम्हारे पास कोई सी भी ट्रांसैक्शन है, अगर तुम्हें उसका उसका जो भी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, अगर तुम इसको पहचान गए तो भाई बल्ले बल्ले है। ठीक है, सुनो भाई, जो मेरे पास पहली चीज है, हाँ भाई सुनो, मैं तुम्हें क्या बोला कि किसी भी ट्रांसैक्शन के ना जो हमारे पास जितने इम्पैक्ट है, बस हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक, अगर तुम इम्पैक्ट को पता लगा पाते हो तो तुम्हारे लिए कोई सा भी चैप्टर टफ नहीं है। ठीक, कोई सा भी टफ नहीं चैप्टर। और फिर दूसरी बात हम बात करें तो कुछ इसके ना जो क्वेश्चन है उसे ट्राई मारते हैं। मेरे पास जो इलिस्ट्रेशन नंबर सब निकाल लो ना, फिफ्थ निकाल लो। ठीक है, तो भाई मेरे पास यहाँ पे है, कह रहे कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। भाई तुम्हें नेचर ऑफ अकाउंट पता है ना, कौन कौन से होते हैं, जिसमें तुम्हें बोल दो कौन सा असेट्स का है, लायबिलिटी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, ये पता लगा लोगे। मैं तुम्हें ना वैसे बोल बोल के बताऊंगा, ठीक है, कि ये मेरे पास असेट्स का है, ये लायबिलिटी का है, ये मेरे पास कौन कौन सा है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे कि हाँ भाई, कह रहे कि एंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो मैं पहली ट्रांसैक्शन पढ़ रहा हूँ, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस। भाई सबसे एक बात सुनो, जब भी तुम कोई सी भी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करते हो या उसके इम्पैक्ट को पता लगाते हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं मेन रोल होता है ना, वो तुम्हारे पास है कि तुम्हें अपने आप को बिजनेस मान के चलना है। जैसे मान लो मैं एंट्री करूंगा, ठीक है, तो मैं अपने आप को बिजनेस मान के चलूंगा, उसके बाद जाके मैं रिकॉर्डिंग करूंगा इसकी। ठीक है, मैंने पहला बोला भाई कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो दिनेश ऑनर है, उसने मुझे पैसे दिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा भाई, मेरे पास पहले कैश आया होगा, ठीक है, और कैपिटल बढ़ गया होगा। ये स्टार्टिंग वाली क्लास की बात है। ठीक है, तो मैं इसमें देखूंगा भाई मेरे पास दो चीजें, जो मेरे पास पहली जो ट्रांसैक्शन है, ठीक, इसके मेरे पास कभी दो इम्पैक्ट है। सबसे पहला बोलूंगा मेरे पास कैश का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ होगा, ठीक है, और जो मेरे पास कैपिटल है उसका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बस हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो होगा ना। ठीक है, तो भाई इसको ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो मेरे पास कैश है, कैश का अकाउंट तुम्हारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक, और जो तुम्हारे पास कैपिटल है उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हाँ भाई, कैश का नेचर क्या, असेट्स का है, और मेरे पास कैपिटल क्या भाई, कैपिटल। देखो वैसे लायबिलिटी का नेचर का पता ना, जो मेरे पास कैपिटल है उसका नेचर क्या भाई, लायबिलिटी। वैसे इसको एक्चुअल में कैपिटल बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मेरे पास कैपिटल है। ठीक है, पता लग रहा है ना। फिर और इसके नेचर बता दिया, और तो कुछ है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर सुनो दूसरी बात जो मेरे पास है यहाँ पे, दूसरी ट्रांसैक्शन मैं बोलूंगा मेरे पास क्या भाई, कि बोरो फ्रॉम नरेश। तो इसका मतलब क्या है, मैं नरेश से पैसे लिए। ठीक है, मैं सोचूंगा कि अगर मैं नरेश से पैसे ले रहा हूँ, मैं अगर नरेश से पैसे लूंगा, मैं सोचूंगा अच्छा मैंने नरेश से पैसे लिए, मेरे पास पहले पैसे आए होंगे। ठीक है, दूसरा मुझे नरेश को बाद में देने पड़ेंगे, तो मेरे जो क्रेडिटर है, बस मारिए, नरेश से पैसे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। क्रेडिटर का नाम क्या है, नरेश। ठीक है, तो मैं करूंगा जो मेरे पास कैश का अकाउंट तो डेबिट कर दूंगा मैं, ठीक, और नरेश मेरे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो नरेश है, ठीक है, नरेश का अकाउंट मेरे पास क्या होगा भाई, नरेश का डेबिट होगा, भाई कैश का अकाउंट मेरे पास डेबिट होगा, और जो नरेश है, ठीक है, नरेश का मेरे पास क्या भाई
क्रेडिट हो जाएगा। बोलो इन बात में दिक्कत है? मैं यहाँ पे बोल दूं कैश का अकाउंट, जो कैश का नेचर असेट्स का है, मेरे पास नरेश से वो लायबिलिटी का नेचर है, ठीक है। मेरे पास कैश बढ़ रहा है और नरेश में मेरे पास क्या भाई, मेरे पास लायबिलिटी है वो बढ़ रही है। इतना हमें पता होना चाहिए तो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं बोल दूं तो मेरे पास वहां पे कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, ठीक है। मैंने देखा कि भाई मेरे पास मैंने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, और कैश से क्या है, बात मारी है। तो देखो मैं भाई यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं कैश से परचेज कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरे पास में कैश चला जाएगा, ठीक है, और एक फर्नीचर आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर पे, ठीक है। मतलब मैंने क्या भाई मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट पर सामान लिया, उधार पर सामान लिया, समझा कुछ? तो तीसरे में क्या हो रहा है, जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर है, और तो क्या होगा भाई, डेबिट, ठीक है, और फिर कैश तुम्हारे पास होगा क्रेडिट। बात तुम्हारी दोनों का नेचर क्या है, असेट्स का नेचर है, दोनों का नेचर मेरे पास क्या भाई, असेट्स का, इसका भी असेट्स का, ठीक। और अगर मैं इसके अगली बात करूं, फर्नीचर बढ़ रहा है, ठीक है, और कैश क्या है, कम हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज लिख देंगे। भाई इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही ऐसे कर रहा हूं तो, ठीक है। फिर मेरे पास फोर्थ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से, देखो वही बात आ गई ना, ठीक है। और मेरे पास क्या है, क्रेडिट पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर तुम्हारे पास क्या होगा, डेबिट, ठीक। और मेरे पास अगला क्या भाई, नहीं नाम क्या उसका, दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ, ठीक। ये तुम्हारा होता है क्रेडिट। देखो फर्नीचर असेट्स, ठीक है, और दिल्ली सेफ तुम्हारे पास लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या, फर्नीचर बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है, मेरे पास लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। इतना कम से कम पता होना चाहिए भाई। फिर पांचवा अगला मेरे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने परचेज किया, ठीक है, परचेज का मेरे पास एक्सपेंस एक टाइप का, ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट, ठीक, और कैश मेरे पास से जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है तो मेरे पास कैश क्रेडिट हो जाएगा, समझे कुछ? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, परचेज, ठीक है, मेरे पास डेबिट हो जाएगा ये, और फिर कैश है ना, कैश मेरे पास होगा क्रेडिट। चल परचेज का नेचर बताना, परचेज का नेचर पूछा है मैंने, नेचर मेरे पास डेबिट या क्रेडिट होता है। परचेज का नेचर, ये पूरी कंफ्यूज आती है भाई, इसको कुछ भी घुमा दो कहीं भी घूम जाएंगी। तुम बताना चाहोगे नेचर इनका? पता मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे पूछता हूँ बच्चों कि 2 into 3 क्या होता है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन तुम 6 बोलोगे, ठीक, लेकिन मुझे किसी को सुन जाओ, मैं बता तुम बच्चों को पाल के बनाता हूँ, मैं 3 ऑप्शन दूंगा, 0 होगा, 2/3 होगा, 3/2 होगा, ठीक है, और 5 होगा। बताओ बच्चों कौन सा आंसर है? मैं ऐसा आंसर देता हूँ, तुक्का बैठने वाला बैठेंगे, तुक्का, ठीक है। पता मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, और जो प्राइवेट के ना बहुत तेज बनते हैं, वो बोलेंगे भाई हम 4 जने हैं, हम चारों एक आंसर देंगे, हम तो जीत ही जाएंगे। तो बात तो सही है, बेटा दे दो चारों आंसर, ठीक है, चारों गल जाते, चारों पिट रहे होते हैं मेरे पास, ठीक। मुझे बता 3 to 6 यहाँ पे, वो तुक्के बैठेंगे यहाँ बैठ के, ये चीज है। अब तक मैंने बच्चों को एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या कर रखा है, 1 से 30 उनको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करवा रखे हैं, ठीक है। तो क्या तुरंत ही क्वेश्चन उड़ा देते हैं, और ये माता जी यहाँ पे कंफ्यूज हुई बैठी है। भाई ऐसा काम चल तुम्हारा चल रहा। मैंने यहाँ पे जैसे तुमसे ना, देखो भाई 2 से 3 चीज हमेशा पूछूंगा कि मेरे पास अगर मैं बोल दूं इसका नेचर क्या है, तो नेचर तुम्हें असेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऐसा बताना होता है। मैंने इनसे बोला कि भाई नेचर का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, उन्होंने हाँ बोल दिया, हाँ। पता यहाँ पे जो परचेज है उसका नेचर क्या है? हाँ वो देख के बताओ बेटा। यहाँ सुनो, बुक बंद करा दो, तुम पूरे ब्लैंक हो जाओगे तुरंत अभी। हाँ भाई मेरे पास जो, हाँ सुनो, 6 मेरे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, भाई इसे कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या देखो, और परचेज दोबारा डेबिट होगा, परचेज मेरे पास हो रहा है डेबिट, और महेश, भाई ध्यान रखना जो जिसको ये चैप्टर नहीं आया फिर तुम जर्नल एंट्री भूल जाना, ठीक है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें रटवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं जर्नल एंट्री, बच्चे भत्ते याद करे बैठे होते हैं और थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे मुंह बना लेते तुरंत, समझे? देखो अच्छा तुम्हें बताओ जो स्टॉक है वो क्या होता है, असेट्स है, ठीक है। किसने वो सीखा स्कूल में, ट्रायल बैलेंस सीखा है?
अच्छा चलो ठीक है, देखो वैसे पता क्या होता है मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इन बातों को लॉन्ग टर्म में याद रख के चलना। सुनो, तुम्हारे पास ना जो ट्रायल बैलेंस थोड़े इस टाइप का होता है, नहीं सुन जाओ, तुम्हारे पास ना ये तुम्हारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। तुम्हें ना बहुत सारे पर्टिकुलर गिवन होंगे, बहुत सारे तुम्हें आइटम गिवन होंगे, ठीक है। तुम अगर दोनों की वैल्यू पुट करोगे ना तो तुम्हारा डेबिट साइड क्या क्रेडिट साइड के बराबर आता है, ठीक है। जो तुम्हारा डेबिट साइड है वो तुम्हारे क्रेडिट साइड के बराबर आता है, ठीक। अब पता है क्या होता है, अच्छा बताओ, स्टॉक है, असेट्स है, ठीक है, डेबिट साइड में कॉमन सेंस की बात है। अब पता है स्टॉक के दो सेट्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा बताओ, ओपनिंग जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी सेट्स, ठीक है, क्लोजिंग वाला भी सेट्स है, मानते हैं ना। लेकिन क्या क्लोजिंग वाले की इसमें एंट्री नहीं होती, ठीक है। जो क्लोज उसके पीछे रीजन बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा यार, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, फिर तुम बोलोगे हाँ भाई क्या बात है। तो इन बात थोड़ा याद रख के चलना, बात हमारी। हाँ भाई ठीक है, तो जो तुमने इस बात को ध्यान रख के चलना कि एक ओपनिंग स्टॉक बताया था आपने, दूसरा मेरे पास क्या जो क्लोजिंग स्टॉक बताया था। इन बातों को याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम अपने एग्जाम में इसी बात में ना अटके ना, फिर बोला ये हर साल का सिद्धांत है, हर साल का, कि बच्चों का ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है। हाँ मैं तुम्हें देखो, हाँ सुनो, वैसे ना जो और टीचर होते हैं वो बोलते हैं बच्चों नहीं आएगा, ठीक है, वो बता देंगे नहीं आता है, ठीक। और कुछ तो नहीं बताते भी नहीं है, ठीक। क्यों पता क्यों नहीं बताते, वो सर क्यों नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे ने पूछ ले सर क्यों नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या, वो सर क्या बोलेगा, अब उसको पता नहीं होगा तो, ठीक है, जो एक्सपर्ट होगा तो बता देगा, और जो ऐसे निकला होगा बताएगा। तो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में ना बहुत थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, ठीक, सारी बातें बताऊंगा, क्या सुनो। तो भाई छठा पॉइंट पहले क्लियर है, अब सेवंथ पे आते हैं। जो सेवंथ मेरे पास है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू किरण, ठीक है भाई, मैंने किरण को कैश में सामान बेचा है, ठीक। तो हमें इसका मतलब है नहीं कि किरण को बेचा है, किसी को बेचा, मैंने कैश में बेचा ना, तो कैश आ जाएगा, मेरे पास क्या है सेल्स, ठीक है। तो कैश मेरे पास डेबिट हो जाएगा, और टू, और मेरे पास जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स का क्रेडिट। बताओ ये पास आ रही है। और आठवां मेरे पास क्या भाई, वही उधार वाला होगा, ये लो, मतलब सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, तो फिर वही मेरे पास है श्याम डेबिट हो जाएगा, श्याम तुम्हारा हो जाएगा डेबिट, और क्या नाम है सेल्स, सेल्स तुम्हारे पास का भाई क्रेडिट हो जाएगा। बोलो इन बातों में दिक्कत है कुछ। नाइन्थ वाले पे आ जाओ, नाइन्थ में क्या लिखा भाई, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसे आ गए, ठीक है। अब हम सुनो मेरी बात सुनो, एक तो है कि हाँ हम मान लें श्याम से पैसा आ गया, तो श्याम का मतलब कैश अकाउंट डेबिट, श्याम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जिससे पैसा आया, ठीक है, देखो ये तुम्हारा एक तुम बताओ पहले ट्रेडिशनल अप्रोच होता ना, कि जो तुम्हें रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर दो, ठीक है, और जहां से तुम्हें मिल रहा है उसको क्रेडिट, ऐसा हो रहा है, ठीक। लेकिन इस वाले अप्रोच में बात करें ना, मेरे पास भाई क्या श्याम नाम है ना, श्याम ढूंढो किधर है, ये रहा, श्याम से मिला है, कहाँ से मिला है, हाँ श्याम से मिला है, ठीक है। तो श्याम मेरा यहाँ पर डेटर है, मानते हो, श्याम मेरा डेटर है, ठीक है। डेटर क्या होता है, एसेट्स, ठीक है। अगर डेटर मेरे पास असेट्स है तो भाई हम इसके अंदर क्या समझेंगे, मैंने बोला मेरे पास डेटर के असेट्स है, ठीक है, तो डेटर ने पेमेंट कर दी, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, डेटर क्या कम हो जाएगा, डेटर कम होगा ना, ठीक है। देखो एक असेट्स बढ़ रही है और दूसरी असेट्स कम हो रही है, ठीक है। तो क्या बोलूं, मेरे पास जो मेरे पास कैश का जो है हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और नाम क्या दूसरे का श्याम, क्रेडिट। ये बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, देखो एक असेट्स बढ़ गया, दूसरा असेट्स कम हो गया, ठीक है। लास्ट के पास बात है भाई कैश पेड टू महेश, ठीक है। महेश ढूंढो कौन है, महेश क्रेडिटर है, ठीक है। तो अगर क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, इसकी पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी खत्म, ठीक है। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10वां जो मेरे पास है, क्या नाम है इसका, महेश, तो महेश का डेबिट होगा, ठीक, और कैश कम हो जाएगा। बोलो भाई ये सारी बातें पता लग रही है। देखो इसके आगे क्वेश्चन भाई थोड़ा ट्राई कर लेना, तुम्हें वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं जहां तक मुझे पता है, ठीक है। कुछ कुछ तुम्हें बातें बता दे रहा हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा समझने वाली है, जैसे तुम्हें डिस्काउंट के बारे में बता दूं मैं, ठीक है। हाँ टेबल से मैच करके मान लें। सुनो मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, मेरे पास डिस्काउंट, ठीक। अगर तुम्हारे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट तुम्हारे पास दो तरीके से होंगे, ठीक। एक होता है अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, दूसरा तुम्हारे पास है रिसीव्ड। देखो पता है तुम सब ना, तुम्हें अलाउ का मतलब पता कब पता लगा, जब तुम्हें रिसीव का मतलब पता लगा। देखो क्या होता है, मान लो मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो
अब मैं जैसे मान लो भाई, जैसे मैं लोगों से डिस्काउंट मांगता हूँ वैसे मेरे से भी लोग डिस्काउंट मांगेंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट मांगेंगे तो भाई उसको बोलते हैं अलाउ, ठीक है, और इसको जो मिल रहा है रिसीव, ठीक है। तो जो अलाउ है मेरे पास इसका नेचर होगा डेबिट का, ठीक है, जो रिसीव है उसका क्रेडिट का। पता है क्यों? एक टाइप का लॉस है, एक टाइप का लॉस है ना, लॉस बढ़ेगा डेबिट, और मेरे पास एक टाइप की इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप की इनकम बोला है, प्रॉफिट बोलते हैं एक टाइप का, प्रॉफिट या फिर इसको गेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये बस में आगे भाई देखो तुम्हारा ना ये वाला चैप्टर फिलहाल ना यहाँ पे एंड होता है, तो एक टॉपिक को छोड़ के, एक टॉपिक को छोड़ के तुम्हारा यहीं पे एंड हो रहा है। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में एक ना अगला टॉपिक कराऊंगा जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट, ठीक है। पहले से करो एक बार।